हाँ भाई, किसका टर्न है आज? सर मेरा। ओके, पार्थ काबरा। यस व्हाट सर। इज द टॉपिक? सर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, चैप्टर नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी। ऑल राइट। सो आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो आप अपना फोटो खोल के रखो। यस सर। सही, 1 मिनट सर। अभी सारे लोग नहीं आए हैं ना? नहीं आया सर। चलिए, आने दीजिए। पलक हैज जॉइंट। अभी रुक जाओ पार्थ, अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ। ओके अभी रुक सर। जाओ, लेट देम कम एवरीबॉडी। ओके सर। अभी रुक जाओ बेटा। वी हेरो आदित्य खींची हैज जॉइंट। वेरी नाइस। हार्दिक भैया इज हियर। यस सर, प्रेजेंट सर। हाँ, वही कहूँगा, ब्लैक डॉट नजर आ रहा है मुझे। सर तो चेंज करना। सर एक्स पता नहीं क्यों नहीं लिखा आ रहा। कोई बात नहीं, हार्दिक का नाम आ रहा है ना? हाँ सर। ये सब दिख रहा है मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ। तो एरोबिक शुरू करें जब तक बाकी लोग ज्वाइन करेंगे, यस सर। है ना? शुरू करें? यस सर। श्योर? कितने हो गए? 13। लेकिन विंडो सबको खोलना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाइज, विंडो विल बी ओपन बाय एवरीवन। मैं 3 काउंट करूंगा, 3 काउंट में सबके चेहरे दिखने चाहिए मुझे, है ना? अच्छे बेटे ना मेरे। डोंट बी शाय। ओके, 1 2, सबकी विंडो ओपन। ऑल विंडो शुड बी ओपन। 1 2 एंड 3। अब कोई बंद नहीं करेगा विंडो। ठीक है? सब अच्छे दिखते हो मुझे। मेरे सारे बेटे बहुत अच्छे दिखते हैं। स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, एक्टिव, ऑल लुक्स वेरी नाइस। ठीक है? तो पहले शुरू कर रहे हैं अपन लोग एरोबिक्स। ठीक है? और ध्यान रखना, मेरे मुझे दिखता है वो छोटी विंडो वहां पे ना, नीचे दिखती है तुम लोगों को भी, तो वहां सब कुछ दिखता है मुझे। ऑल राइट, चलो। एवरीबडी हैज टू डू, एवरीबडी हैज टू डू। पलक, विंडो नहीं खोली तूने अभी तक? हाँ, देखो सारे दिखेंगे मुझे, ये दिखने लगे मुझे। ये 2 लोग, 3 लोगों ने विंडो बंद, 4 लोगों ने विंडो बंद कर लिया। हाँ, बंद नहीं करनी है विंडो अभी भी। हाँ, वेरी गुड। 2 लोगों की विंडो अभी भी बंद है। प्लीज ओपन। आदित्य एक्सरसाइज करो। खींची खींची, बैठा हुआ है। हाँ, वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज किया करो यार। देखो कुछ लोग छत दिखा के हाथ हिलाते रहते हैं बस मुझे। वेरी नाइस। मैं तो वास्तव में ये चाहता हूँ कि स्कूल की सुबह सुबह एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बन जाए जिसमें सारे बच्चे एक्सरसाइज करें। हाँ, वेरी गुड हार्दिक। हाँ, वेरी नाइस। पार्थ भी बढ़िया कर रहा है, बिल्कुल सेंटर में। नीति दीदी बहुत अच्छा कर रही है। वेरी गुड।
हाँ कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, सबको मालूम है। दिखने लगा? कैन यू सी? पलक दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। वेरी गुड। सिग्नल गायब हो जाते हैं अचानक इंटरनेट में। वेरी गुड, वेरी गुड। मोहम्मद भाई, विंडो क्यों बंद थी? किसी का विंडो बंद नहीं है, ओपन करो सारे, ओपन योर विंडोज। मोहम्मद, नमन, पलक, व्हाट इज दिस यार? बोलने के बावजूद समझ में नहीं आती है, फिर बंद कर दिया। वेरी बैड। बैठो बेटा, आराम से बैठो। भैया एक्सरसाइज खत्म हो गई, आदित्य काबरा वो लगा हुआ है दीवार में अभी भी। सिद्धार्थ जैन, यू आर लेट। Sairam sir, वेरी सैड, यू आर ऑलवेज लेट। लास्ट 3-4 sorry sir. क्लास क्लास में ज्वाइन करना है ना, एरोबिक्स क्लास में। Yes sir. ओपन योर विंडो। मोहम्मद, मैं बाहर कर रहा हूं आपको क्लास से बेटा। अब आपने विंडो बंद किया ना मेरे कहने से पहले, मैं आउट कर दूंगा क्लास से। यार इतने प्यार से बात कर रहा हूं मैं, मतलब इतना सामने सामने डिसओबे कर रहे हैं अपन चीजों को। व्हाट इज दिस? अली, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? बोलो। यस सर। तो क्या प्रॉब्लम है? अब अली से बात कर रहा हूं तो उमंग बाहर हो गया। मुझे भी यार थोड़ा सा, मुझे भी कुछ मैं भी सोच के ही बोलता हूँ ना। बिगनिंग ऑफ द क्लास में तो सारे कम से कम फेस टू फेस रहे हम लोग। मन मर्जी तो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी है, फिर मैं ज्यादा फिर इट्स नॉट गुड। हार्दिक, चलो क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट प्रेयर। सिद्धार्थ स्टार्ट। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत,
सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार, तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत। सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार, ए मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम साथ। सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार, ज्ञान का दीप जलता रहे संतर मन में, ज्योति से इसकी रहे सफल और दृढ़ विश्वास हृदय में। ए मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम साथ। सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हाँ भैया, हमारे गेम खेल कॉम्प्लेक्स की खबर तो लगी गई होगी सबको, खबर लगेगी नहीं? यहाँ नहीं पे पता सर। हाँ, यहाँ पे Yes, कोरोना sir. पॉजिटिव Yes, निकल sir. गए, कोरोना पॉजिटिव यहाँ निकल गए। ठीक है, तो अब हम लोग घर में बंद हैं आजकल। ठीक है, सर वो तो न्यूज में आई थी, 8 है ना किस वाले न्यूज में? सर, पेपर में गुना भास्कर। कब आई थी? सर कल परसों की बात है। परसों आई थी अच्छा। सर, कुमराज परसों। में भी 3 है, कोमराज में 3 है सर। अच्छा, इसीलिए रोटियाई में भी 3 है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा सा अपन को अपने एक्टिविटीज में समझदारी के साथ में चलना पड़ेगा बेटा, है ना? तो जहां भी हम मूव कर रहे हैं, बहुत इमरजेंसी में ही बाहर निकलेंगे। ठीक है बेटू, कोई भी अन्यथा बाहर नहीं निकलेगा। राइट, you all are aware people, you all are knowledgeable person and you all are disciplined person। ठीक है, तो कोशिश ये करें, अपना ख्याल रखें, मम्मी पापा का ख्याल रखें, घर में अगर दादा दादी हैं तो उनका ख्याल रखें, भाई बहनों का ख्याल रखें। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होता है, एक ही घर में हम लोग रहते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे हमारे पेशेंस टूटने लगे हैं, है ना? होता है ना? तो कोशिश करनी है सबके साथ मुस्कुरा के बात करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं पे कोई चीज गड़बड़ भी हो रही हो तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, पॉज के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा देना है। ठीक है भैया, सारे लोग अपना ख्याल रखेंगे। अब आज का प्रेजेंटेशन पार्थ भैया कर रहा है। ठीक है, सो ओवर टू पार्थ। नाउ पार्थ कैन स्टार्ट, राइट? So now you can close your video and audio only, except Parth, everybody will close. Thank you. Yes, Parth, over to you. Yes, sir. Om Shri Sai Ram. Today's chapter physical education and sports for children with special needs. इसमें मैं पहला टॉपिक चालू करने वाला हूँ, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो हम जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था कि जो डिसेबिलिटी होती है वो या तो हम वर्क से होती है या कोई इंसिडेंटली हमें हो जाती है। यानी कि जब हम बर्थ लेते हैं तब हमारे हाथ वगैरह कुछ नहीं होते, या फिर हमें बोलने में दिक्कत आती है, मतलब हम बोल नहीं पाते, आँख नहीं होती। और जैसे हम वर्क मतलब इंसिडेंटली क्या होता है, हम कोई बड़े होके काम कर रहे हैं, या फिर हम मतलब बाजार जा रहे हैं और कोई गाड़ी से हमें टक्कर लग जाती है और हमारा हाथ कट जाता है, या फिर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है जिससे हम कोई काम नहीं कर सकते, तो वो होती है डिसेबिलिटी। तो पहला पॉइंट है, अ डिसेबिलिटी इज एनी कंटिन्यूटिंग कंडीशन दैट रेस्ट्रिक्ट एवरीडे एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि हमें जब डिसेबिलिटी हो जाती है तो हम कोई काम नहीं कर पाते खुद से, मतलब एवरीडे वर्क में हमें दिक्कत आती है खुद काम करने में कोई से। फिर सेकंड पॉइंट, डिसेबिलिटी कैन बी अफेक्टेड पर्सन कैपेसिटी। जो पर्सन की कैपेसिटी होती है वर्क करने के लिए, जो नॉर्मल पर्सन होती है और जो डिसेबिलिटी पर्सन रहते हैं, उन दोनों में जो कैपेसिटी रहती है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि किसी जो पर्सन डिसेबिलिटी से गुजरता, जिस पर्सन में डिसेबिलिटी होती है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, और जो नॉर्मल पर्सन होता है वो सारे काम कर सकता है। फिर इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो हमें अगर डिसेबिलिटी, तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होने में भी थोड़ा दिक्कत होएगा और हम चीज़ों को लर्न सही से नहीं कर पाएंगे।
और उसके बाद थर्ड पॉइंट, डिसेबिलिटी इज एम्पावरमेंट दैट मे बी डेवलप इंटेलेक्चुअल मेंटल एंड सम अदर्स एक्टिविटी। मतलब आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, घबराना नहीं है, आराम से करो। Yes, अच्छा कर रहे हो, शाबाश। yes, आराम yes. से, शाबाश। तो डिसेबिलिटी हमें मतलब डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल, इसमें हमें मतलब हमें मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा, अगर कोई मतलब इंसिडेंटली के कारण हम थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम कोई वर्क नहीं कर पाते वो। फिर फोर्थ पॉइंट ये है, इट हैज सब्सटेंटली अफेक्टेड अ पर्सन्स लाइफ एक्टिविटी, जो पर्सन्स की लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको भी अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, एंड मे बी प्रेजेंटेड फ्रॉम बर्थ और ऑल्सो ड्यूरिंग द पर्सन्स लाइफ, और जब तक पर्सन खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके साथ चलता रहता है, या फिर उसके बीच में भी उसको कभी भी हो जाता है, डिसेबिलिटी से गुजरना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं, any question over this slide? Any question from anyone in the class over this first slide? सबको सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. No, sir. Any question from anyone? So Parth can move further. Yes, sir. ओके। देन अकॉर्डिंग टू द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिसेबिलिटी इज एन अनब्रेबल टर्म है एंड कवरिंग Umbrella term. एम्पावरमेंटल एक्टिविटी। Umbrella term. हाँ, अम्ब्रेला Disability टर्म। is an umbrella term covering impairment activity, limitations and participation restrictions. Umbrella मतलब इसके अंडर में बहुत सारी चीजें आती हैं। Yes. सो इसमें मतलब हर तरह की मतलब हम कह सकते हैं कि हर तरह की डिसेबिलिटी, मतलब जो भी जिससे हम मतलब हम जब लाइफ में कोई काम करते हैं उस टाइम हो जाती है, वो सभी इसके अंदर आते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आते हैं। जो सर नेक्स्ट पॉइंट, डिसेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विद डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट कम्युनिटी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी होता है वो अलग मीनिंग, इसके डिफरेंट मीनिंग भी है और इसकी बहुत सारी कम्युनिटीज भी है, और इसके 3 टाइप्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज डिसेबिलिटी, सर 1 मिनट, मैं ये लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ। डिसेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट विद डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। मीन्स द डिफरेंट कम्युनिटीज यूज टू हैव द डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिसेबिलिटी, राइट? डिसेबिलिटी क्या हो सकती है? इफ वी टॉक अबाउट द टीचर कम्युनिटी, if teaching community में if a person is not able to deliver up to the expectations of the child, or no matter a person is a PhD or a D.Litt person, highly qualified in education, but not able to impart the information up to the level of the student, then the person is disabled in the teaching community. If a person is from the medical fraternity, if the person is not able to have the proper kind of the knowledge and not able to serve the person properly, then that person is disabled person for that particular community. Means the different communities basically what different people are having the different meaning of disability. So different communities are having the different meaning of community. So that is the concept of that sentence. Yes, Parth. क्या हुआ बेटा? सर 1 मिनट सर, वो कंप्यूटर सर लाइट चली गई एकदम से, 1 मिनट 1 मिनट सर। अरे सर आगे सर, ये मतलब इतना सही है सर। इसकी टाइप्स बता रखी है। द टाइप्स आर इंजरीज, कैंसर, सॉरी सर, एग्जाम्पल ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे इंजरी, कैंसर, ये लाइफ टाइम चलती रहती है। अगर हमें अगर कैंसर हो गया तो लाइफ टाइम ये हमें साथ ही रहेगा। वेरी गुड। और इंजरी हमें किसी भी कहीं पर भी हमें चोट लग जाती है, और वो ऐसी चोट लगती है जिससे हम ठीक नहीं हो सकते, उसमें रिकवर नहीं कर पाते।
हाँ यस सर, रिकवर नहीं कर सकते। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी चीज को लेके बिकॉज स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस, जाते हैं। एंजाइटी, इंजुरी। यस, वेरी गुड। नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें सर हम मतलब अगर हमारा नर्वस सिस्टम सर, सर बस यही है। नर्वस सिस्टम क्या? सर वो याद नहीं आ रहा सर। Nervous system, if that something goes wrong in our nervous system, some nerves has been ruptured or some nerve has been busted, the यस people go in the coma, the person become totally disabled, not able to move, because with the nervous system the whole body functions are get connected. So in that way, that nervous system also affects our disability. Right, ओके। Parth? यस सर। Very good. So your part is over. यस सर। Right. And who is the next one? सर आदित्य काका। सर मैं। Aditya beta, are you ready? यस सर। तेरी आवाज नहीं आ रही बेटे यार. यस Okay. सर। So the screen is yours. ओके सर। एक विंडो तो खोल ले यार, चेहरा तो दिखा ले. यस सर। हाँ, चलो आदित्य. ये जैसे ही मॉनिटर पे जाओगे, प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट नाउ को क्लिक करो. किया? वेरी गुड. अभी उसको आने दो. ठीक है. वेरी गुड. अरे वाह 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 वाह. लो, मोबाइल पे भी कर रहा है मेरा बेटा. वेरी नाइस. ओपन नाउ. वेरी गुड. नो सी, कितना अच्छे से मेरे बेटे ने कर दिया. पहले घबरा रहा था. यस. सर दिखा है आपको प्रेजेंटेशन? आपके पास में हेडफोन है? यस सर। उसको लगा लो कान में, और माइक में उसमें बोलोगे तो आवाज आएगी. यस सर। सर आवाज आ रही है अब? ये अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है बेटा. यस सर। सर स्टार्ट करें? यस. स्टेज इज योर्स. ओम साई राम. माय टॉपिक इज concept of disorder. Disorder is a problem or a illness which affects someone mind or body. Disorder एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे किसी इंसान की बॉडी और माइंड पे इफेक्ट करती है. Disorder is defined or a state confusion or mental or physical problem that interfere normal function. Disorder के कारण जो अपने व्यक्ति के जो नॉर्मल फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं. जब भी हम प्रेजेंटेशन करेंगे ना बेटा, वी विल गो वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी स्लो. डोंट रश, डोंट रन, डोंट रीड सो फास्ट. रीड वन वर्ड वेरी क्लियर. ऑलराइट, शाबाश. Yes, sir. Disorder is a derangement or abnormality of functions. Disorder एक ऐसी समस्या है जिसके कारण जो अपने व्यक्ति के जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं जैसे पहले करते थे. नॉर्मल फंक्शंस. यस. A morbid physical or a mental state like specific disorders such as psychiatric disorders. Morbid physical means showing interest in unwanted things. सर जैसे कि जब डिसऑर्डर होते हैं अपन को तो अपन अकेले अकेले रहते हैं और फिर अनवांटेड थिंग्स को सोचते हैं एंड जैसे पागलपन की तरह हो जाते हैं थोड़ा. एंड थोड़ा आवाज जोर से करो. बोलो, जोर से बोलो. यस सर. such as anxiety disorder, personality disorder. Disorder is a disturbance of function or structure or both resulting from a genetic or empirical failure in development. Sir, disorder is a disturbance of functions and जब सर डिसऑर्डर दो तरीके से होते हैं. एक तो जब बर्थ के टाइम कुछ हो जाता है तब, और एक एक्सीडेंट वगैरह के कारण सर उसके कारण अपने फंक्शन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं. गुड. एंड फ्रॉम exogenous factors such as poisonous thermia or diseases. सर बस यही है. और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत? यस सर. हाँ,
सर जैसे कि अपना एक्सीडेंट हो जाता तो अपने सिर में वगैरह में चोट लग जाती है, वो फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। हम्म, एंड ऑल राइट, कोई बात नहीं, अच्छा है, वेल डन, गुड। यही चीजें तो सीखनी है, यही चीजें हमको सीखनी है ना। अच्छा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ऑल राइट, मुझसे कुछ चाहते हैं? मैं आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टू यू, राइट? हाँ ठीक है, बाहर आ जाओ बेटा, यस सर। स्टॉप शेयरिंग कर दो, अपने आप बाहर आ जाओगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छे। एक दूसरे को जरा तालियां बजा दिया करो नॉड वगैरह से, है जैसे मैंने किया है। ओके, हु इज द नेक्स्ट? किसका टर्न है? सर मेरा। नीति बेटे का। चलो, स्क्रीन इज योर्स। नीति, यू नो हाउ टू स्टार्ट? सर एक्चुअली वो पीडीएफ लैपटॉप में पर लाइट नहीं है इधर। अच्छा, लाइट नहीं है पीडीएफ में, ओके। तो लैपटॉप तो चार्ज होगा ना? सर वो वाला लैपटॉप की बैटरी थोड़ी खराब है तो वो लाइट से। ओके ओके, अच्छा, एनीबडी एल्स वांट टू टेक? आउट ऑफ ऑर्डर, एनीबडी एल्स? कोई आवाज नहीं। यस सर, मेरा है सर। आर यू रेडी आदित्य? यस सर। चलो, तो स्क्रीन इज योर्स। ओके सर। सर सर एक मिनट। नो प्रॉब्लम। आफ्टर आदित्य किसका है वो चैट बॉक्स में लिख के डाले। यस आदित्य, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो मेरे बेटे कितने, मोबाइल बिकम द लैपटॉप एंड पाम टॉप। हाँ, वेरी गुड। So my topic is mobility or physical impairment. हाँ, So it's basically about physical physical impairment, not about mental impairment. Because in our chapter we also have information about mental impairment or about psychotype peoples. ओके, So it affect physical impairment. It affects mobility or a person's ability to use the upper or lower body. So it generally, if a person is physically impairment, so it can't able to use its upper body or lower body. These generally relate to the musculoskeleton, circulatory, respiratory, and nervous system. So it's basically about our body function, that skeleton functions. Just like someone is not able to use its upper limbs like hands and mainly hands and shoulders. Next, lower limbs like someone is unable to walk, and manual dexterity. Then the next topic, then the next one is sensory impairment. Sensory impairment is when one of your senses, sight, hearing, smell, touch, taste, and spatial awareness is no longer normal. Example, if you have wear glasses, you have a sight impairment. This is basically we see people around us. Some have problem hearing, so they use hearing machines. We can normally see the hearing machine and people who are older, and we also see sight disabilities in people. We can all these people who are nearly visible in our school only, in our class only. We see people who use glasses, specs, okay. and taste disability. I haven't seen someone, so I can't able to give example. Which one? So taste टेस्ट, taste disability. मीन्स उनको क्या खा रहे हैं उनका स्वाद ही नहीं आता मुंह में। They don't तो know. सर वो
उनको खाने में अच्छा नहीं लगता, कुछ भी खा जाएंगे सर, टेस्ट तो आएगा नहीं कैसा सर। भी है तो उनको कोई टेस्ट ही नहीं है, मतलब देख, उनको अगर मिर्ची खाने को दे दी तो मिर्ची इफेक्ट नहीं कर रही है, बहुत मीठा दे दिया तब भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब उनका जो सेंसरी इंपेयरमेंट है, इट डज नॉट बेसिकली गिव देम द टेस्ट एंड द स्पाटियल अवेयरनेस। अब स्पाटियल अवेयरनेस क्या है? टेस्ट इंपेयरमेंट, टेस्ट के आगे तो स्पाइसी अवेयरनेस से द एरिया सराउंडिंग्स, उनको सराउंडिंग्स की मालूम नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मतलब वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। स्पाटियल अवेयरनेस किस इन्वायरमेंट में है, किस वातावरण में, दे डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है। yes sir. Then spinal cord disability. A spinal cord injury often causes permanent loss of strength, sensation, and function below the site of injury. So we have seen many people that those are not able to walk through their lifetime after any serious accident, because we heard that the spinal cord is broken or injured. So mainly our body sends signals to our spinal cord to work, our brain sends signals to walk. So if our spinal cord is broken or injured, so we are not able to walk, then not able to use our lower limbs or our lower body parts. That's why then the person have to whole through his whole life have to use a wheelchair. Good. Next is head injuries or brain disability. A disability in a brain occurs due to the brain injury. So there are two types of brain injury: acquired brain injury, which refers to any type of brain damage that happens after birth. Causes of ABI include disease, blows to the head, alcohol and drug use, or oxygen deprivation. So this is generally happens by the excess use of alcohol, and if our head get attacked by someone or in an accident. Second one is brain dysfunction caused by an outside force, usually a violent blow to the head. This basically means an accident, serious accident. If someone is not using an helmet, or and then he slipped from the bike or any accident, so generally the person will get injured, or injured mainly in his head. So the brain get dysfunctions that may cause the people may mental problem, and generally the people the one who got accident, so he will face the problem throughout his life, minor problems or main problems. So that's why government also always says that he use helmet. Absolutely. Then the third one is vision disability. So vision vision disability is defined as a decreased ability to see to a degree that cause problems not flexible the usual means, such as glasses or medication. Visual impairment can be due to the disease, trauma, or consi- uh, congi- congenital or degenerative conditions. So visual impairment I already said about. I already said that this happens. We see people around us, like someone have the problem to see the farther places. Some have problems reading the books that was near around them, and some have the problems at the old ages. They are unable to see both farther things and nearer things. So these are the visual impairments and different problems. So they can be treated usually by using of the glasses, by using the lenses. Not a this doesn't include any big problems. So visual impairment, so this can be due to some diseases or degenerative conditions, but at this time we can easily say that this happens due to the excess use of mobile phone. Very good. Next, the last one is hearing disability. So deafness is usually the result of inner ear or nerve damage. It may be caused by the congenital defect, injury, disease, certain medication exposure to the loud noise, or age-related wear and tear. So hearing disability, मतलब कम सुनाई देना, deafness. So this generally happens from the nerve damage. It may be caused by injury and diseases. As there was last one, that it can also be caused by the high loud noises that happens at if we are listening songs on earphone with high voice, high sound, and generally in the market
we generally listen horns at the very loud noises. So this can generally defect or injure our eardrum. So this leads to the deafness. But now also we have treatment about it. But the treatment is generally that we have to wear earphone type of machine for the whole life. वेरी गुड, Thank you, sir. ऑलराइट। किसी को कोई सवाल पूछना है आदित्य भैया से? बस आदित्य को एक सजेशन मेरा रहेगा, आपने बहुत अच्छा किया बट थोड़ा फास्ट जा रहे थे अपन लोग, है ना? तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा स्लो जाना है, सो दैट ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड बी गेट क्लियर्ड टू ईच एंड एवरीवन। ऑलराइट, Okay, sir. अच्छा था, बढ़िया था। एंड आदित्य काबरा, प्लीज ओपन द विंडो। आदित्य, यू रिमेन देयर। आदित्य काबरा, ओपन अ विंडो। Yes, sir. वो भी खोलो कैमरा। Yes, sir. देखो, आप दोनों ने मोबाइल से भी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दिया है, यस और नो? पहले Yes, आदित्य sir. को लग रहा था मोबाइल पे कैसे बनेगा, Yes, sir. am I right? Now you have learned how to prepare your presentation, right? तो घबराना नहीं है, एडवर्स हैं हम लोग थोड़े से परिस्थितियों में, बट इफ वी विल जस्ट कीप अवर हेड कूल और हम अपने दिमाग को संतुलित रख लेंगे तो हम इसमें बहुत अच्छा आगे करेंगे सारे लोग। अब आगे कल कौन कौन करेगा, मुझे 4 नाम अभी बता दो। टुमारो हु इज गोइंग टू प्रेजेंट? सर एक तो मैं करूंगी प्रेजेंट। ओके, नियति है। और किसका टर्न है? और किसको दिया था मैंने? मेरे पास में नाम लिखे हुए हैं, लेट मी चेक। सारे गायब होके वापस आ रहे हैं। मैंने क्या आजकल ये समझदारी करना शुरू की है कि मैं लिख लेता हूं आजकल। पार्थ का हो गया, आदित्य का हो गया, नीति का रह गया है, ठीक है? और कॉजेज एंड नेचर ऑफ कॉग्निटिव, अभिषेक, है ना? फिजिकल का आदित्य का हो गया। ये कौन है? विकास। टाइप ऑफ नमन कहाँ है? नमन छोड़ गया क्लास, है ना? तो ये सबको बता देना कि भैया करके रखना। उवेश भैया का तो अभी टाइम नहीं। सर मैं यही हूँ सर। हाँ नमन, कल के लिए तैयार है ना? यस सर। हाँ ठीक है, आदित्य का फिजिकल हो गया। और ये कौन था जिसको इंटेलेक्चुअल दिया था मैंने? सर इंटेलेक्चुअल सर विश्वास का है सर। हाँ विश्वास का, यस यस यस, विश्वास है। विश्वास इज Yes, हियर। sir. Yes, sir. हाँ, कल के लिए तैयार रहना आप। जी सर। ओके, चलो शांति पाठ कर लो आज के लिए। सिद्धार्थ, यस सर। चलो स्टार्ट। शांति 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 शांति। जल्दी तो खत्म नहीं किया क्लास आज? नहीं सर, टाइम हो गया सर। क्या टाइम हो गया? 2:43। चलो सारे लोग अच्छे से रहना बेटा, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, ठीक है भैया? चलो बाय। सर रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई।